जैन साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे कि अपने यहाँ जिले स्तर पर होता है तो जिला न्यायालय, फिर इसके बाद राज्य पर हाई कोर्ट, फिर देश पर सुप्रीम कोर्ट, पर अगर विश्व में आ जाए कोई आपदा तो किसके लिए होता है? अपना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। तो आज साथी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बढ़िया से चर्चा करेंगे, कब बना, इसमें कितने भारतीय सदस्य जज रहे हैं। तो साथी 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका ही एक हिस्सा है। तो 1945 में कब गठन होता है साथी? गठन की बात करें 1945 में। यूनाइटेड नेशंस का एकमात्र ऐसा संगठन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस से मतलब न्यूयॉर्क से बाहर है। चार हैं आपका, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूएनएचसी, इकोसॉक हो जाता है, और तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ है साथी? न्यूयॉर्क में है। पर इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है? हेग, नीदरलैंड में। तो लिखिए मुख्यालय, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, हेडक्वार्टर हो जाता है हेग, नीदरलैंड के हेग में, हेग नीदरलैंड। साथ ही पूछेगा इसमें कितने टोटल सदस्य होते हैं? तो इसमें साथी टोटल होते हैं 15। तो लिखिए सदस्य संख्या, सदस्य 15 होते हैं, जिनमें से एक आपका चेयरमैन यानी अध्यक्ष होता है, एक वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष होता है, और 9 अदर जज होते हैं। साथ ही पूछता है, नहीं 9 नहीं 13 सॉरी 13। कार्यकाल, इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं बच्चा, उनका कार्यकाल कितना होगा? तो आप बताएंगे सर जी 9 वर्ष होता है। क्या बताएंगे मेरे सरों? तो कार्यकाल क्या हो जाता है? कार्यकाल की बात करें तो बाबू इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, 9 वर्ष का। अब पूछेगा कि क्या कभी भारतीय इसमें रहे हैं? क्या भारतीय न्यायाधीश भी कभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं? तो बिल्कुल रहे हैं, वर्तमान समय भी एक है। तो सबकी बात करेंगे साथी। तो क्या करेंगे? अभी इनका जो वर्तमान में अध्यक्ष है उसको लिखा देता हूं। तो लिखिए वर्तमान अध्यक्ष। कौन साथी? वर्तमान अध्यक्ष पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। तो वर्तमान अध्यक्ष मेरे बच्चा ये हो जाता है, क्या नाम इसका? जॉन डोंग्यू, जॉन डोंग्यू। एक तो अजीब से नाम रख लेते हैं यार, डोनोंग्यू। साला जबान जो है अपनी वो अंग्रेजी का 3 बन जाए कहने में। यूएसए का, कहाँ का है? अमेरिका का। अब बात करते हैं कितने भारतीय इसमें कार्य कर चुके हैं। तो साथ ही 4 भारतीय। आपने बीएन राव का नाम सुना होगा, तो बीएन राव रह चुके हैं। वर्तमान में दलवीर भंडारी कार्यरत हैं। नागेंद्र सिंह साथी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, और एक अन्य जज हो जाते हैं अपने रघुनंदन स्वरूप पाठक। तो लिखिए वर्तमान में कौन है भारतीय? तो वर्तमान में कौन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में? साथी इनका नाम हो जाता है दलवीर भंडारी, दलवीर भंडारी। ये वर्तमान में है साथी, वहाँ कार्य कर रहे हैं, भंडारी, दलवीर भंडारी। अब साथी कौन कौन अन्य रह चुके हैं? तो अन्य भारतीय में सबसे साथी पहले आ जाता है बीएन राव, बीएन राव। संविधान सभा के सलाहकार रहे हैं बीएन राव। तो साथी कौन हो जाते हैं? बीएन राव। नागेंद्र सिंह, नागेंद्र सिंह साथी ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो क्या चीज़? ये अध्यक्ष के पद पर भी रहे हैं। तो हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात हो जाती है कि भारतीय भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष रहे हैं। और तीसरे आ जाते हैं साथी अन्य में, तो वो हो जाते हैं रघुनंदन स्वरूप पाठक। कौन? रघुनंदन स्वरूप पाठक, स्वाहा, पाठक, पाठक। तो कौन हो जाते हैं बच्चा? रघुनंदन स्वरूप पाठक। वर्तमान में कौन कार्यरत है भारतीय? दलवीर भंडारी, बीएन राव, नागेंद्र सिंह अध्यक्ष, रघुनंदन स्वरूप पाठक। अब 4 ऑप्शन देगा, कौन सा भारतीय नहीं था, तो आप वहां पर अटक जाएंगे, इसलिए इसको याद कर लीजिए। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।